अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू उबालने लगे हैं। ये हमने आलू ऊपर रख दिए हैं। तो आलूओं की हम 2-4 रेसिपियाँ बनाएंगे आपके साथ। आलूओं की टिक्कियाँ बनाएंगे, आलूओं के रोल बनाएंगे, और यही आलू हम एक रख के दही बड़े के अंदर डाल देंगे। इस तरह से हमने आलू उबाल लिए हैं। अब ये सारे मसाले वगैरह तैयार कर लिए थे पहले ही हमने। ये पुदीना काट के रखा हुआ है, प्याज हैं, टमाटर हैं। इस तरह से ये पुदीना हमने आलूओं के ऊपर डाल दिया। आलूओं के छिलके उतार लिए थे हमने, तैयार करके डाल लिए। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, प्याज और टमाटर, थोड़ी सी बंद गोभी हमने डाल दी है। इस तरह से मिला लिया। अब इसके अंदर नमक मिर्च डाल के इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश आपने इस तरह से करनी है कि आलू थोड़े थोड़े मोटे रह जाएं और ज़्यादा बारीक नहीं। आपने इसके अंदर ना अजवाइन ज़रूर डालनी है। अजवाइन, बाकी धनिया जीरे के साथ अजवाइन ज़रूर डालनी है। अजवाइन के साथ इसका जायका और टेस्ट अच्छा बन जाता है। आलूओं को आपने अच्छी तरह से मैश करना है मसाले के साथ। अगर हम अलहदा से मैश नहीं करेंगे, आलू मसाले के साथ ही करेंगे, क्योंकि मसाले के साथ करने से ना सारा मसाला जो है, प्याज या उसके अंदर धनिया वगैरह चीज़ें डाली हैं, वो सारी उसके अंदर ना मिक्स हो जाएंगी। उस तरह आलूओं को हमने इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर लेना। ये सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं, धनिया भी उसके अंदर डाल लिया। अब इनको मैश करने के बाद ये देखिए इस तरह से वो बन गया। आलू जो हैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हमने मलीदे की तरह करने, बिल्कुल आटा ही बन जाए, उन्हें थोड़ा मोटा मोटा रखना है। तो उसके इस तरह से कबाब बना लेंगे, टिक्कियाँ जो हैं बन जाएंगी। एक ट्रे हमने टिक्कियों की बना ली। एक डिश बनाने के बाद हमने वही जो थोड़ा सा मसाला था उसमें से आलूओं का रख लिया, वही हमने रोल्स की पट्टियाँ ली और उसके अंदर जल्दी जल्दी लगा लिया। 3-4 रेसिपियाँ बना ली हैं। तो रोल भी बना लिए हमने, तैयार कर लिए जल्दी जल्दी। अब हम जब इन्हें तलेंगे तो हम इन्हें इकट्ठी जल्दी जल्दी तलेंगे। साथ साथ हमने साग भी बनाना है, उसका भी हमने पैकेट निकाल के रखा हुआ है, उसका भी हम तुड़का लगा देंगे। ये हम प्याज रखे हैं, साथ ही घी भी गर्म करने के बाद प्याज डाल दिए उसके अंदर, क्योंकि जब हमने थोड़े वक्त के अंदर ज़्यादा खाने और चीज़ें बनानी हो तो हमें मैनेज करना पड़ता है कि खाना किस तरह से हमने एक बनाना है, उसके साथ दूसरे को भी किस तरह तैयार करना है। वो कढ़ाई जो थी हमने चूल्हे पे रख दी और प्याज उसके अंदर डाल दी। प्याज जितनी देर सुर्ख होंगे उतनी देर हम दूसरा और काम कर लेंगे। ये हमने अदरक लहसुन कूटने लगे हैं। ये अदरक लहसुन कुंडी के अंदर कूट लिया था। कूट के हम इसको मसाले के अंदर डाल देंगे, प्याज़ों के अंदर। जैसे ही प्याज सुर्ख हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, तो प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, तो उनके अंदर हम अदरक लहसुन डाल देंगे, टमाटर चीज़ें डाल के नमक मिर्च डाल देंगे। डालने के बाद हम इसका जो है वो 1 कप पानी का डाल के इसे हम पकने के लिए रख देंगे, ताकि इसका मसाला थोड़ी देर पकेगा। पकने के बाद ये जो है मसाला जो है वो नरम हो जाएगा और तैयार हो जाएगा मसाला अच्छी तरह से। अब ये देखिए इसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाल रहे हैं, टमाटर, नमक, मिर्च। इसे थोड़ा सा हिलाने के बाद हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। देखिए 1 कप पानी डाल दिया हमने। अब हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये पड़ा रहेगा, ज़रा हल्की आंच कर देंगे इसके नीचे। थोड़ी देर मसाला पड़ा रहेगा, मसाला भी गल जाएगा। उतनी देर हम ना पकौड़ियाँ ले ली हैं, हमने निकाल ली हैं। ये उसके मसाले वगैरह काट के रखे हुए हैं हमने। सारी चीज़ें जो थी पहले काटी थी उनमें से थोड़ा थोड़ा सामान रख लिया था। पकौड़ियाँ हमने गर्म पानी करके उसके अंदर भुगो दिए हैं। वो थोड़ी देर पड़ी रहेंगी और वो उतनी देर मतलब नरम हो जाएंगी। ये पकौड़ियाँ हमने थोड़ी देर के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद निकाल ली हैं। निकाल के अब हमने उन मसालों के अंदर डाल दिए। ये हमारा तुड़का तैयार हो गया है। अब जो देखें नरम हो गया, उतनी देर वो और उस तरह हो जाए। अभी इसमें थोड़ा कसर रहती थी, उतनी देर हम नमक मिर्च इसके अंदर दही बड़ों के अंदर डाल देते हैं। ये दही पकौड़ियाँ बना रहे हैं जो इसके अंदर नमक मिर्च, थोड़ा चाट मसाला डाला है, थोड़ा धनिया ज़ीरा डाला है। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल देते हैं जितनी का आपने ना मतलब कि थोड़े से बनाने हैं अगर उसी हिसाब से। तो ये हमने दही डाल के उसे फेंट के रख लिया और ऊपर फिर धनिया से गार्निश कर दी है उसकी। ये हमारा तुड़का जो है वह साथ साथ तैयार हो गया है। इसके अंदर हम साग डाल देंगे। साग डाल के इसे अच्छी तरह हिला देंगे और थोड़ी देर के लिए ढकना दे देंगे ऊपर। अब हम दही बड़ों के अंदर थोड़ी गार्निश कर देंगे। हमने इमली की चटनी बनाई हुई थी, इमली की, वो ऊपर डाल दी है। इमली की चटनी से एक तो अच्छे भी लगेंगे और उनकी गार्निश भी अच्छी लगेगी की हुई, और उसके अंदर टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। ये हमने घी डाला है और हमने थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखा है कि घी पक गया है हमारा। पहले उसके अंदर कोई चीज़ थोड़ी सी डाल कर देख लें, पट्टी का थोड़ा सा हिस्सा। तो रोल जो थे अब दूसरे घी जब हमारा गर्म हो गया, रोल डाल दिए हमने इसके अंदर सारे जल्दी जल्दी। रोल भी हमारे हो जाएंगे। जब रोल हमने निकाल लिए उसके अंदर से 1 अंडा हमने फेंट के रख लिया है। तो आलू की जो टिक्कियाँ बनाई थी उसी घी के अंदर अब हम आलूओं के जो बनाए हैं हमने कबाब से टिक्कियाँ बनाई हुई हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम बारी बारी रख देंगे अंदर अच्छी तरह से। और इसके अंदर तकरीबन हमारी एक डिश के जो कबाब हैं वो सारे आराम से बन जाएंगे। घी हमारा गर्म हुआ था पहले से। ये देखें इस तरह से फिर डाल देते हैं आराम आराम से, और इन्हें हिलाना भी आपने आराम से है, क्योंकि फ्राई पैन के अंदर ना ज़रा मुश्किल से हिलते हैं ताकि ये टूटे ना।
और इन्हें आराम आराम से आपने पलट लेना है। इस तरह से आप थोड़ी देर के अंदर ना थोड़ा सामान आराम से बना सकते हैं, 1-2 डिशें तैयार करके किसी भी मेहमान के आगे रख सकते हैं। हमें बस जल्दी में जो समझ आई हमने वही चीज़ें घर पे बना ली जल्दी जल्दी। इस तरह से हमारी 2-3 डिशें बन गई। इस तरह हमने सोचा कि आप भी साथ ये वीडियो शेयर करते हैं कि किस तरह से हमने थोड़े वक्त के अंदर खाना मैनेज कर लिया जल्दी जल्दी। ये नहीं कि आपको बाहर से खाना मंगाना पड़े या आप उसके लिए सोचते रहें अब इतना टाइम नहीं है किस तरह खाना बनाएं। वो ये कि जल्दी से आप इस तरह से 2-4 चीज़ें आराम से बना के सर्व कर सकते हैं। मेहमान भी खुश, साथ ही हमने साग बना दिया तो खाना इतना मज़ेदार बना कि मेहमान बहुत ज़्यादा खुश हुए खा के। ऐसे लग रहा था जैसे हमने किसी की दावत पकाई हुई हो। और खाना जो हमारा बहुत अच्छा बन गया। थोड़ी देर के अंदर चीज़ें जो बनानी हैं वो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे कबाब जो हैं रेडी हो गए हैं, इनको हमने ट्रे के अंदर सर्व कर लिया। तो ये देखिए दही बड़े भी हमारे इस तरह से हैं तैयार, और ये हमारे रूल पट्टियाँ भी हमारे जो लगा के बनाए थे वो भी तैयार हैं, रूल भी। तो साग हमारा अभी ऊपर तैयार हो रहा है, तो हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं और व्यू दें। अल्लाह हाफिज़।